इस तरह से अगर हम साहब मान्यवर काशीराम जी को देखें तो एक राजनीतिक पर्सनालिटी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से धम्मपट ट्रस्ट ने उनके हाथ में से नीला झंडा हटाकर ये पंचशील का ध्वज थमा दिया है, तो इसके पीछे सर बेसिक उद्देश्य क्या है और किस लक्ष्य की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं? दूसरों के लिए जो जीते हैं उन्हें बोधिसत्व भी कहते हैं। और इसी कड़ी में हमें ये समझ में आया कि मान्यवर साहेब कांशीराम जी अपने लिए तो कभी जिए ही नहीं, वो हमेशा दूसरों के लिए जिए, तो फिर वो बोधिसत्व क्यों नहीं है। और बोधिसत्व हैं तो उनके हाथ में जो है कोई भी झंडा क्यों, पंचशील झंडा होना चाहिए। हमारा अभियान है विश्व अशांति निवारण अभियान, उसका ये एक बाई प्रोडक्ट होगा। खाली जाति व्यवस्था नहीं है, सांप्रदायिकता भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे समाज में घृणा और द्वेष का माहौल बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जब हम विश्व अशांति निवारण अभियान के तहत जो है उसको अशांति को मिटाने का काम करेंगे, दुख को दूर करने का काम करेंगे, तो ये सब जो है उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं अंबाला में जिस तरह से आप मेरे साथ में कुछ साथी देख रहे होंगे। और आज यहां पर जिस तरह से धम्मपट ट्रस्ट की जो टीम पहुंची है, जिस तरह से लगातार धम्मपट ट्रस्ट विश्व शांति निवारण अभियान के तहत 5 लाख पंचशील ध्वज का एक जो टारगेट लेकर चलिए और लोगों को धम्म सिखाने का काम करे, इसी कड़ी में आज मेरे साथ में सर हैं, तो उनसे जानना चाहूँगी कि खासकर अंबाला में जो बौद्ध धर्म है उसकी स्थिति क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम शरण है जी। जय भीम जय भारत। राम शरण जी, जिस तरह से अभी पता चला कि आप इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड हैं और अभी धम्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये क्रांति अभी से है या पहले से? देखिए मैडम जी, ये क्रांति हमारे दिलों में से वैसे पहले से ही है, पर अब ज़्यादा इसके बारे में जो हम आपसे कहेंगे कि ये जो क्रांति चल रही है बहुत ही अच्छी है, जो हमारे को पाखंडों से बाहर ले आएगी। हमारे बच्चों का फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा होगा। हाँ सर, जिस तरह से हम देखते हैं लोग बाबा साहब की तो बात करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके जय जयकार भी करते हैं, लेकिन जब बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने की बारी आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं वो थोड़े नकारात्मक पहलू की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मैडम जी, वो अपनी अपनी थिंकिंग होती है इंसान की। अम्बेडकर जी जो अपने थे, उनकी शिक्षाओं पर जो आदमी चलता है उन और पढ़ता है उनकी शिक्षाओं को, तो उनमें बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है, जो पाखंडों से दूर रहने पर इंसान को फ़ायदा होता है। ये कब से छोड़ा सर आपने, क्या सर? जो पाखंडवाद है या रूढ़िवादी परंपराएं हैं? देखो, मैं तो इनसे पहले वैसे दूर रहता हूँ, मैं इनको मानता नहीं है। तो पहले थोड़ा बहुत चलो, जैसे भी है परिवारों में सभी जगह होता है ये, जैसे कहते हैं जहाँ राम राम तो कहते रहते हैं, अब भी कह देते हैं, जो जैसा जैसा माहौल होता है उसके मुताबिक बोल देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो पर जो हमारे को बाबा डॉक्टर भीमराव जी की शिक्षाएं हैं वही हमारे को जीवन में पार लगा सकती हैं, ये हमने अच्छी तरह देख लिया है। और सर, जिस तरह से अभी हमने आपके घर का माहौल देखा है, तो आपके घर में कई ऐसी तस्वीरें लगी हुई हैं जो कहीं ना कहीं परम पूज्य बाबा साहब जिनको मना करते थे, और वो आज भी आपके घर में स्थापित है, तो ऐसा क्यों? देखिए मैडम जी, वो तो हर जगह आपको देने का मिलेंगी, तो आस्ते आस्ते करके ही बच्चे भी समझेंगे, हमारे बच्चे समझेंगे तो वो दूर कर दी जाएंगी, उन पखंडों से दूर हो जाएंगे। अब रही मूर्ति, वो अपने दिल में जो होती है चीज़, असली मूर्ति तो वो होती है। ये जो लगाई हुई हैं बच्चों ने, तो इनमें कोई गुनाह भी नहीं मैं समझूंगा, वो अपने इसलिए लगा रखी है उन्होंने कि वो थोड़ा सा ध्यान, जैसे पुराने उसमें समय में था कि ये हमारे राम है, ये हमारे देवता हैं, ये अभी उनको बच्चों की इतनी समझ नहीं है। लेकिन ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? बाबा साहब का तो ये अपमान है ही, तो आस्ते आस्ते दूर हो जाएगा, करेंगे बच्चों को और भी कोई भी बच्चा हो या आप हो, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग को कोई अपमानित शब्द कह देता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन जिस डॉक्टर अंबेडकर के तहत आज खासकर बहुजन समाज के लोगों को सारे तमाम हक अधिकार मिले, लेकिन आज उनकी बात नहीं मानते हैं। देखो मैडम जी, बात ये है, कोई माने या ना माने, हमने किसी से लड़ना तो है, हमने प्यार से ही काम लेना है। तो बाबा साहब की भी यही शिक्षा है कि प्यार से ही समझाना है और प्यार से ही हमारे को उनको लाइन पर लाना है। इससे बड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हर इंसान से हमारे को बना के रखनी है, प्यार से ही समझा करके बाबा साहब की शिक्षाओं के मुताबिक उनको उस रास्ते पथ के ऊपर चलने के लिए मतलब समझाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ सर हैं, उनसे भी जुड़ना चाहता हूं। सर, नाम क्या आपका? रूपचंद। रूपचंद जी, अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में? मेरा अपना काम है। अपना काम है, तो बाबा साहब को कितना जानते और मानते हैं? देखो, हम तो बाबा साहब जी की शिक्षाओं को ही अडॉप्ट करके आगे चल रहे हैं, और उनका जो मूल मंत्र है जीवन का, शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना, उसी मूल भाव को लेके
उनके पद पे चल रहे हैं। शिक्षा सामाजिक शिक्षा या सिर्फ एकेडमिक शिक्षा? नहीं, शिक्षित होना मतलब अपनी नॉलेज को हर एक तरीके से अपने आप को सामाजिक तौर पे भी, राजनीति के तौर पे भी जो शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, और जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ। तो सर अभी जिस तरह से हम देख रहे थे आपकी जो एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं उनसे धम्म को लेकर चर्चा हो रही थी, तो धम्म के बारे में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं? ऐसा है जी, जो एडवोकेट साहब से मेरी चर्चा हुई है बहुत ही दिलचस्प और गहराई में जाने वाली है। अभी मैं इस दम के बारे में ज़्यादा पढ़ूंगा, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा अपने। तो देखिए जिस तरह से सर ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले मैं पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, चिंतन मनन करूंगा, फिर उसके बारे में सोचूंगा। मैं सर से भी ये सवाल लेना चाहूँगी, बिल्कुल ठीक। सर आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? हम जो जयप्रकाश जी के साथ हमारी बातचीत हुई है, वो जिस टॉपिक पर हुई है वो है पाखंडों के बारे में ज़्यादातर, तो हमारे को बहुत अच्छी लगी और हम आपके साथ में हैं जी। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं धम्पट ट्रस्ट है, काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ और लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, जिज्ञासाएं हैं, कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो धम्पट ट्रस्ट है तो उसके माध्यम से आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए नीलम जी, जैसा कि हमने लिखा भी हुआ है कि विश्व अशांति निवारण अभियान, जी। तो विश्व अशांति का निवारण करना है। जो विश्व में अशांति फैली हुई है हमें उसको दूर करना है, और अशांति को अगर दूर करना है तो उसमें कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, ये जो कारण है आपस में मतभेद पैदा करने के, दुश्मनी पैदा करने के, घृणा पैदा करने के, द्वेष पैदा करने के, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो बुद्ध के जो धम्म के जो तत्व हैं वो मौलिक रूप से जो है लोगों के पास जाने चाहिए, लोग उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर सकें, उनको समझ सकें। अगर लोग उनको अच्छी तरह से समझेंगे तभी उनको अपने जीवन में धारण कर सकेंगे, और अगर उनके जीवन में इन तत्वों का समावेश हुआ तो निश्चित तौर पर जो हम अभियान चला रहे हैं विश्व अशांति निवारण अभियान, ये कामयाब होगा और निश्चित तौर पर जो है विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी। क्योंकि हम अशांति को जो है, जो अशांति के एरियाज़ हैं उनको ढूंढेंगे, उनके कारणों को जानेंगे और अशांति को हम जो है उसके कारणों को नष्ट कर देंगे। सर अभी आपने जिस तरह से बात की है कि जो जातीय व्यवस्था उसको खत्म करने के लिए काम करें, तो इस तरह के काम तमाम लोगों ने इस देश में किया। हमने देखा है कि जातीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो उन लोगों की जो सफलता नहीं मिली उससे सीख लेकर आप किस तरह से इसमें नई शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, जाति व्यवस्था जो है उसको ख़त्म करेंगे ऐसा मैंने नहीं कहा है। जो हमारा अभियान है विश्व अशांति निवारण अभियान, उसका ये एक बाई प्रोडक्ट होगा। खाली जाति व्यवस्था नहीं है, सांप्रदायिकता भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे समाज में घृणा और द्वेष का माहौल बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो जब हम विश्व अशांति निवारण अभियान के तहत जो है उसको अशांति को मिटाने का काम करेंगे, दुख को दूर करने का काम करेंगे, तो ये सब जो है उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप आएंगे। जब हम अशांति के रूप में जब हम देखेंगे कि जातिवाद के कारण जो है अशांति फैल रही है, तो जब हम उस कारणों पर चर्चा करेंगे, उसके कारणों को मिटाने का काम करेंगे, तो वो अपने आप से मिट जाएगी। सांप्रदायिकता की जब हम बात करेंगे तो वो भी अपने आप से, जब हम शांति की बात करेंगे, अशांति को मिटाने की बात करेंगे, तो वो भी स्वतः अपने आप से मिट जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो उसके बाई प्रोडक्ट होंगे। जो मूल जो उद्देश्य है वो है वैश्विक अशांति को मिटाना, और वैश्विक अशांति को मिटाकर जो विश्व जो है जिस इससे दूर है उसको स्थापित करना। सर एक सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मेरे पास में कमेंट आए हैं चैनल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। जिस तरह से अगर हम साहब मान्यवर काशीराम जी को देखें तो एक राजनीतिक पर्सनालिटी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से धम्पट ट्रस्ट ने उनके हाथ में से नीला झंडा हटाकर ये पंचशील का ध्वज थमा दिया है, तो इसके पीछे सर बेसिक उद्देश्य क्या है और किस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये धम्म ध्वज है और धम्म ध्वज का जो उद्देश्य है वो है विश्व में शांति की स्थापना करना, अशांति को मिटाना। और कोई भी व्यक्ति जो मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, मानव जाति के दुखों को देखकर जो है तिलमिला उठता है और उसके दुखों को दूर करने के लिए वैसे ही प्रयास करता है जैसे कि वो उसको खुद दुख सहन करना पड़ रहा हो, तो ऐसे महामानव को जो है हम बोधिसत्व भी कहेंगे। जैसे कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, बौद्ध समाज ने उनको जो है बोधिसत्व की उपाधि दी, इसलिए दी क्योंकि बाबा साहेब ने जो है जो उनके समाज के जो दुख थे, इस संसार के जो दुख थे, उनको इस तरह समझा कि जैसे
उनको दुख हो रहा हो। इसीलिए उन्होंने कभी भी किसी भी नुकसान की परवाह नहीं की, चाहे उनके 4 बच्चे उनकी ज़िंदगी चले गए, उनकी बीवी चली गई, पूरी ज़िंदगी का सुख चैन उनका जो है खो गया, कभी सुख चैन उन्होंने देखा नहीं। तो ये सब जो है इसलिए उन्होंने त्याग से बलिदान किया ताकि उनका जो समाज है वो सुखी हो सके, उसके दुख दूर हो सकें। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इस मान्यवर साहेब कांसी राम जी ने भी जो है अपने जीवन में हर वो त्याग, वो समर्पण, वो बलिदान समाज के लिए किया ताकि वो समाज जो है, जो उसको दुख था कि जिसके कारण वो दुखी था, उसको उसका दुख दूर हो सके और उसको जो है वो सुख प्राप्त हो सके। तो दूसरों के लिए जो जीते हैं उन्हें बोधिसत्व भी कहते हैं। और इसी कड़ी में हमें ये समझ में आया कि मान्यवर साहेब कांसी राम जी अपने लिए तो कभी जिए ही नहीं, वो हमेशा दूसरों के लिए जिए। तो फिर वो बोधिसत्व क्यों नहीं है? और बोधिसत्व हैं तो उनके हाथ में जो है कोई भी झंडा क्यों, पंचशील झंडा होना चाहिए, धम्म ध्वज होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए साथियों, जिस तरह से अभी एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी ने जो खासकर जो पंचशील ध्वज है साहब मान्यवर काशीराम जी के हाथ में, उसको लेकर आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पर सवाल उठ रहे थे, जिज्ञासा थी उनकी, जानना चाह रहे थे कि आखिर जो नीला झंडा था वो हटकर अब पंचशील का ध्वज क्यों आ गया। तो आप बखूबी सर की बातों को समझ गए होंगे और देखिए, विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा कि आपको ये बात तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है, नहीं उतरती है। लेकिन यहाँ पर मैं भी दर्शकों को इतना जरूर कहना चाहूँगी कि अगर साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करें तो पूरा उत्तर प्रदेश आप जाकर देख लीजिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बौद्ध में विरासत साहब मान्यवर काशीराम जी के शासनकाल में स्थापित कर दी गई है, तो ये जीता जागता उदाहरण है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनको बोधिसत्व की उपाधि दे दी जाए या ना दे दी जाए। तो ये आपको सोचना है, क्योंकि सही दिशा में जो स्थान किसी भी महान व्यक्ति का होता है, अगर उससे उसको नवाजा जाए तो कारवां बहुत आगे बढ़ जाता है। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद हमारे साथ में आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।